जगह खाली करो इधर, थोड़ी सी पीछे चलो और पीछे चले आप लोग। चलो पीछे चलो, पीछे चलो। समुदाय
जब अब इसके बाद में परशुराम स्वामी जी की स्मृति जो मैंने उसमें पढ़ी थी, उसमें उन्होंने दिगंबर स्वामी के विषय में लिखा कि जो भी भक्त ने उन परम संतों को गर्मियों में रेतों में लेटते हुए, नदी नालों को पार करते हुए और भीषण गर्मी में दिगंबर स्वरूप में रहते हुए जिन भक्तों ने दर्शन किया है, उन भक्तों को वही सौभाग्य प्राप्त होता है जो विक्रमादित्य 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के भाई रघु हरि को राजपाट छोड़ करके जंगलवासी होने में उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति का प्राप्त। उसके बाद पूरी सप्तम बलों को परशुराम स्वामी जी को दिया गया। ये मेरा कोई सैद्धांतिक वो नहीं है, एक भक्त के भाव है जो मैं आपके सामने वो करना चाहता हूँ। उसके बाद दिगंबर परशुराम स्वामी जी के पास आया और परशुराम स्वामी जी ने हमारे गुरुदेव को दीक्षा दी। अब मेरा भक्त, मैं एक भक्त के भाव से ये देखता हूँ कि जैसे भगीरथ जी की 3 पीढ़ियां लग गई थी इस गंगा को यहाँ लाने के लिए। भगीरथ जी के अकेले की तप नहीं था, 3 पीढ़ियां लगी थी। तीनों पीढ़ियों ने अपना तप जब फल उनको दिया था। बाहर हमारे शास्त्रों में 2 काव्य हैं, भागवत और राम कथा, जिसके माध्यम से हम लोग राम कथा के माध्यम से घर घर जा करके, भागवत के घर घर जा करके पवित्र करते हैं, क्योंकि गंगा में पवित्र होने के लिए आपको आना पड़ता है और ये काव्य आपके घर घर जा करके आपको पवित्र करता है। मेरा ये मानना है कि बड़े बाबा का तप कर दिगंबर स्वामी का तप कर परशुराम स्वामी ने और परशुराम स्वामी का तब हमारे गुरुदेव ने स्वयं से स्वयं में अंधा चौपाई और छंद में परिवर्तित करके हम भक्तों को परोसा है और हम भक्त उसका अध्ययन और पाठ करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए परंपरा का बड़ा सुंदर उल्लेख और कितना नजदीक से स्वाध्याय कर लिया है चरित्रों का। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बड़े बाबा विवेक चूड़ामणि पढ़ा करके और कहा, चिंता मत करना, चिंता नहीं करना, निडर होके बोलना, घबराना नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे कंठ में बैठ के बोलूंगा। सज्जनों, बस सच बात तो यही है कि गुरु ही शिष्य के रूप में बोलता है, गुरु ही बोलता है। का अगर आई बोल रहे के वो महिलाओं के बालक को नहीं आता, जिन गुरु ने पढ़ाया तो वो गुरु का ही गुरु तो आई बोल रहे को बोलता है। तो चलो, मैं चाहूंगा कि शिवराज सिंह आए, मनोज पांडे परंपरा का वर्णन करके, और मैं ये समझता हूँ कि ये सभी गृहस्थ सभी बैठे हुए महापुरुषों को पुष्पांजलि कर रहे हैं और अपनी पवित्रता और दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। इसके बाद शिवनारायण सिंह के 2 शब्द सुनकर जो अपने बांदा क्षेत्र में स्वामी जी के समग्र आश्रमों की रक्षा कर रहे हैं, आध्यात्मिक रक्षा कर रहे हैं, उनमें किस तरह से जीवन जीना है ये बराबर चिंतित रहते हैं, वो शिवनारायण सिंह यहाँ है। इनके 2 शब्द सुनकर हमारे आश्रम की जो परंपरा है, अध्यक्ष इस आश्रम के वो प्रथम पूजन हमारे दिगंबर स्वामी की स्मारक का करेंगे। उसके बाद कभी न कभी राम बड़े होते हैं तो कभी कभी हनुमान बड़े होते हैं, और उस समय हनुमान बड़े होते हैं जब राम और लक्ष्मण को पीठ में चढ़ाए होते हैं। तो बड़ा कौन छोटा कौन काम बताएगा, रेंज से बताएगी कि 12 खाने होते हैं, अब जो काम आए तो वही बड़ा होता है, और जो काम न आए तो कहते काम को कौन बड़ा करेगा। तो इस प्रकार से बड़े छोटे की व्याख्या तो अवसर में होगी, त्याग की व्याख्या तो अवसर में होगी। हम बहुत वीर हैं, बहुत वीर हैं, लेकिन काल जब चपक्का दिया तब पता लगा पो करने लग गए तुरंत ही। हम बहुत वीर हैं, ये उस पीठ में बैठे हैं जब मृत्यु सामने दिखाई पड़ी और दिगंबर स्वामी बैठे थे, पद्मासन लगा लिया बड़े बाबा ने। एक बार नहीं, अनेकों बार मैंने सुना बुजुर्गों से, और पद्मासन लगाकर 3 बार प्रणोत्सव कहा और ये छाती कहा, मैं दी। ऐसा दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मैंने पाया कि प्रणवाक्षर 3 बार उच्चारण करे और बैठा बैठा अपने शरीर को शांत करे। पूछते रहे, मैं भी
क्यों कहते हैं, अवसर मिलेगा बताऊंगा कि मैं वीर क्यों कह रहे थे। सज्जनों, हम ऐसे पीछे बैठे क्या शब्द कहे, वही हमको भैया बाबा की याद आती है कि भैया बाबा ऐसे शब्द बोल के निकल जाते थे जिनमें हंसी आ जाती थी। हाँ, हंसी आ जाती थी। हंसने वाले लोग भी नहीं समझ पाते थे कि भैया बाबा ने कौन सी गंभीर बात कह दी, वो हंसते हंसते कह गए। सज्जनों, हमें बड़ी गंभीरता के साथ आश्रम की मर्यादा को रखना है और हमारे बीच में रामेश्वर आश्रम जी है। इसके बाद आवाज जा ही नहीं होगी। जिन सब गृहस्थों से ये आश्रम संरक्षित होता है वे सब गृहस्थ सभी लोग विराजमान है, लेकिन हमने अभी तक दो जो नवोदित जैसा नहीं है, बहुत उन्होंने इस आश्रम को संभाला सजाया है, वो सुनील सिंह है और मनोज पांडे है। मैं दोनों लोगों का जरूर आह्वान करूंगा। समझता हूँ जब हमारा क्रम पूर्ण हो जाए, वो अध्यक्षी भाषण सबसे बाद में होता है, लेकिन क्रम है वो इस आश्रम के समान में संभालने वाले हैं, इसलिए बहुत अल्प समय में उनकी भी बात मैं सुनूंगा कि उनके क्या संकल्प है। सभी लोग अपने ही मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने स्वभाव को व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई शास्त्र दर्पण होता है और जैसा जिसका चेहरा बना होता है वैसे उसका अर्थ निकाला करता है, क्योंकि धातुराम अनेक समय सुखतुकाः स्वस्थानादुत्थाय गुरुं निक्सा समागत्य आप लोग क्रम से बिना किसी प्रकार की अव्यवस्था को फैलाए हुए गुरु जी के पास आएंगे, दंड को बगल में रख देंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे, गुरु जी जो मंत्र देंगे उसका ध्यान से श्रवण करेंगे और उसका जप करेंगे। ठीक है, क्रम से एक एक लोग उठाई भी है। ये आप पीछे हो जाइए, आप अमित जी, ये दीक्षा वो जो चादर है, हाँ यज्ञोपवीत संस्कारशाला में कार्य चल रहा है। जनेऊ का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। गुरुदेव भगवान के प्रवचन भी आरंभ हो गए हैं। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तयोः प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं साहाय्याभ्यन्तराक्षः पुनातु। ओम ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराश्रैराजन्यः सूरैकव्यो दिव्याधीमहारथो जायतान्दोग्रे निर्वोढा निर्वाणासो सप्तिः पुरं धृजोकाशोरथे स्वाहा सदेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकाने निकाने नः पर्जन्यो परिखतुफलवत्यो नहो अदयः पच्यन्ताञ्जो वक्षेमो नः कल्पताम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्
नमवेशदोहं ते शाश्वतं शिवविरचितं शरण्यां प्रत्यार्तिहं प्रतपालभवाब्धिपोताम्। असनी कुटी में यज्ञोपवीत संस्कार सामूहिक रूप से चल रहा है। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गेट छोड़ दो भाई, गेट छोड़ दो। बोल दिगंबर स्वामी के, दिगंबर स्वामी के, कृपालु हनुमान महाराज के। ओम ब्राह्मणो समुखमासीद बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य वैश्यः पदाकुं शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वा युष्प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री हनुमते नमः। दीपं दर्शयामि साज्यं च वर्ति संयुक्तं वर्णिनायोजितं मया। दीपं गृहाण देवेशा विश्वे देवा संयमालयं कामो अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्य प्राणा चरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मामहेति जगश्चन। ओं त्वां गन्धर्वागणस्वामिन्द्र त्वां बृहस्पति त्वामोकरे सोमो राजा विद्वान् प्रतिमोदर्भं भवतेः प्रसोपरेः तद्वायव सजपरे विरुधः पायरिषः। सिन्धोरिव प्रार्थने सुगनाथो वातप्रमेयः पतयन्ति घृतस्य धारा अरुको न वाजे काष्ठाभिन्दोर्मिरे धुर्वन्नं धुर्वनं योऽस्मान् धुर्वदितं धुर्वयं वयं धुर्वामः। देवानामसि वर्णितमग्ं सचिनमं कपितमं द्युतनमं देवभूतमं चन्द्रमां मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ध्यायासि धन्तरिक्षकं आराम से, आराम से। आसन पर लाओ, आसन पर, आसन पर। स्वामी की जय। बोलिए कृपाल हनुमान की जय।
कन्याओं का भोज शुरू हो गया है।